हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन जो आज करा रहा हूं काफी हेल्पफुल है और हमेशा पूछा जाता है। तो आज 3 गेट यहां पर हम समझाने वाले हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। तीनों गेटों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कैसे क्वेश्चन आता है यहां पर जैसे देख सकते हैं कि और गेट का प्रतीक तथा सत्यापन सारणी, सत्यमान सारणी लिखिए। इतना पूछा जाएगा, मतलब आर गेट का आपको प्रतीक बनाना पड़ेगा और फिर सत्यमान सारणी। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का ताकि आप लोग रटे नहीं, मात्र एक बार में पूरा कंप्लीट समझ जाए और एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी कर लें। तो देखिए, और गेट में जो होता है 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होता है। निवेशी सिग्नल मतलब प्रवेश करने वाला सिग्नल, और जो गेट से प्राप्त सिग्नल होता है उसे हम निर्गत सिग्नल कहते हैं। तो जो आर गेट होता है इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इतना क्लियर। हम मान के चलते हैं 2 निवेशी ए और बी है और उसमें से निर्गत सिग्नल बाई है। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, माना ए और बी 2 निवेशी सिग्नल है जिसका निर्गत सिग्नल बाई है। तब इसका प्रतीक, लॉजिक प्रतीक आप लोग यहां पर लिख लेंगे। क्या? लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक, लॉजिक प्रतीक आपको बनाना है। क्या? लॉजिक प्रतीक। 2 निवेशी होना चाहिए और एक निर्गत होना चाहिए। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने के लिए ऐसे बनाना है आपको। पहले बीच वाला भाग बना लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा बनाएंगे और फिर आप ऐसा पॉइंट रख लें ताकि आपका गलत ना हो सके। ऐसा, और ये हो गया। ठीक है। इसमें 2 निवेशी यानी 2 आप प्रवेश करा दो और एक निर्गत मतलब एक आप बाहर निकाल दो। तो ये आपका बन चुका है लॉजिक प्रतीक। यानी ए था, यहां पे बी था, और यहां पर जो आपका निकलने वाला बाई है वो दोनों के योगफल a प्लस बी के बराबर है। ये बन चुका है लॉजिक प्रतीक। क्या बन चुका? लॉजिक प्रतीक। तो हमने क्या बताया कि जो आर गेट में 2 निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। यानी जो प्रवेश करने वाला सिग्नल हमने बताया, माना ए और बी 2 निवेशी सिग्नल तथा निर्गत सिग्नल बाई है, तब आपका ए और बी 2 हो गया निवेशी और आपका बाई क्या हो गया? निर्गत। तो बाई बराबर a प्लस बी। इतना क्लियर है। इसको अपन तुल्य परिपथ के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद इसका बनाएंगे सत्यमान सारणी। तो इसका सत्यमान सारणी मैं यहां पे बना देता हूं। सत्यमान सारणी जो एग्जाम में पूछा गया है वही आपको बनाना है। सत्यमान सारणी, इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास निवेशी सिग्नल अलग है और निर्गत सिग्नल अलग है, तो आप लोग पहले लिखेंगे निवेशी सिग्नल। क्या? निवेशी सिग्नल। और आपका एक बन रहा है निर्गत सिग्नल। क्या? निर्गत सिग्नल। इसको 2 खंडों में बांट देते हैं। इसको 2 खंडों में बांट देते हैं। ये आपका 2 खंड हो गया। ठीक। आप लोग स्केल की सहायता से बेहतरीन सुटेबल बनाएंगे आप लोग। ठीक। इसमें भी जो आपका निवेशी है इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं, ए और बी। ए और बी। और इसमें जो टोटल है वो बाई है। वो बाई है a प्लस बी का। ये चीज है इतना। ठीक। इसको आप कैसे बनाओगे थोड़ा आप समझेंगे, पर आप थोड़ा सा इसका चार्ट बना लें। ये आपका है 4 खंड होगा, ये कंप्लीट। ठीक। इसको कैसे बनाना है ये सबसे बड़ा कला है। तो इसके लिए एक मैं विद्युत परिपथ बनाता हूं। विद्युत परिपथ कैसे बनाएंगे यहां पर थोड़ा आप समझेंगे कि जैसे प्यारे बच्चों हमने कहा 2 आपके पास निवेशी सिग्नल है। 2 निवेशी सिग्नल है, ए है, ठीक है, और दूसरा आपका बी है। क्या है? बी है। ठीक। इन दोनों को एक परिपथ में जोड़ दिया गया। इन दोनों को एक परिपथ में जोड़ दिया गया। ये आपका परिपथ है। परिपथ में कोई एक बैटरी या सेल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं ये, और आपका इस परिपथ में एक जुड़ा है। क्या? बल्ब जुड़ा है। बल्ब जुड़ा है जिसके माध्यम से हम पता कर पाएंगे कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। अब देखिएगा, जैसे हम मान लीजिए परिपथ को जोड़ दें तो उसको हम 1 दर्शाएंगे और जो खुला रहेगा उसको 0 दर्शाएंगे।
ठीक है, क्लियर है। यदि हम आपसे कह दें कि दोनों खुला है, दोनों खुला है, तो क्या धारा प्रवाहित हो रही है? आप बता सकते हो। यदि दोनों परिपथ खुले हैं, मतलब दोनों परिपथ बिल्कुल ज्वाइंट नहीं है, तो क्या धारा प्रवाहित होती है? मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो जब दोनों में से धारा प्रवाहित नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा? ये आपका बल्ब है, ये क्या है? आपका बल्ब है, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। कहने का मतलब यदि दोनों केस में जीरो है, जीरो का मतलब क्या हुआ? धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ना तो ए में से हो रही है ना तो बी में से हो रही है। इन केस में जो आपका सिग्नल प्राप्त होने वाला है वो भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। ठीक, क्लियर। यदि हम प्यारे बच्चों ए को खुला रहने दें, यदि ए को खुला रहने दें और बी को हम जोड़ दें, बी को यदि हम क्या कर दें? जोड़ दें। अच्छा, तो भले चाहे एक में से धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन एक में से धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। तो बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। भले चाहे इसमें से धारा प्रवाहित ना हो, लेकिन जो बी का कनेक्शन है वो तो है ना, इसलिए धारा बह जाएगी, धारा बह जाएगी, इसलिए बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले केस में यदि हम एक को जोड़ दें और बी को खुला रहने दें तो भी धारा प्रवाहित होगा, और जब दोनों जुड़े रहेंगे तब पर भी धारा प्रवाहित होगा, और यही आपका सत्यमान सारणी हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, ये ए है और बी है, हम कह रहे हैं दोनों को खुला छोड़ दो, दोनों में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, दोनों में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब इन केस में विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन ए को खुला रखें, बी को जोड़ें, तो इधर से धारा भले नहीं जाए भाई भैया, लेकिन बी में से धारा जाएगी। ए में से धारा भले नहीं जा रही है, लेकिन बी में से धारा जा रही है। इस कंडीशन में बल्ब तो जलेगा, और जब बल्ब जलेगा तो हमारा वैल्यू जो है निर्गत सिग्नल बाई मिलेगा। कहने का मतलब बाई बराबर ए धन बी है, ए धन बी। जब इन दोनों का मान 0 0 है तो बाई का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इसके बाद यदि हम इसका मान 1 रखें, इसका मान 0, तब पर भी 1 आएगा। ठीक है, यदि हम एक को खुला रखें, दूसरे को जोड़ें, तब पर भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये चीज क्लियर है कि यदि हम दोनों को खुला रखें तो बल्ब नहीं जलेगा, बाकी आपका एक खुला है एक जुड़ा है तब पर भी बल्ब जलेगा, या दोनों जुड़े तब पर भी बल्ब जुड़ेगा, मतलब बल्ब जलेगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आर गेट। कौन सा गेट हुआ? आर गेट। आर गेट में 2 निवेशी और 1 निर्गत सिग्नल होता है। कितने निवेशी होते हैं? 2 निवेशी और 1 निर्गत। 2 निवेशी यानी प्रवेश करने वाले 2 हो गए, और निर्गत मतलब 1 निकलने वाला सिग्नल। इसके बाद हमारा जो अगला गेट है वो है एंड गेट, जिसको अच्छे से समझना है। तो एंड गेट में भी सेम कंडीशन है कि एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं और 1 निर्गत सिग्नल होता है। थोड़ा सा इसका डायग्राम बस चेंज रहता है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि माना ए और बी 2 क्या है। देख भाई, एग्जाम में यदि पूछा गया तो आपको कितना लिखना है ताकि आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस ना रहे। उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं ना कि आप एग्जाम में कितना लिखेंगे, आपके एक भी अंक कटने के चांसेस ना रहे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना, क्या लिख सकते हैं? माना ए और बी, माना ए और बी, माना ए और बी क्या है? 2 निवेशी सिग्नल है, 2 निवेशी सिग्नल है, 2 निवेशी सिग्नल, सिग्नल ऐसा लिख दो, 2 निवेशी सिग्नल हैं तथा निर्गत सिग्नल, निर्गत सिग्नल बाई है। तब आपका जो लॉजिक प्रतीक है, लॉजिक प्रतीक बनाना आपको, क्या बनाना है? लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक बनाओ भाई साहब। चलिए, हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले ऐसे करना है। ये आपका पोजीशन हो गया, सिंपल सीधा रहता है। फिर यहां पर आप बना दो ऐसा, फिर यहां से ऐसा बना दो। ठीक है, इसमें आपको 1 निर्गत बनाना है। कितने निर्गत? 1 निर्गत। और निवेशी आपको 2 बनाना है। क्या? निवेशी आपको 2 बनाना है। बस सिंपल, ये आपका बन चुका है। ठीक है, स्केल से जब आप बनाओगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक दिखेगा। ये आपका निर्गत हो गया, बाई हो गया। इसमें जो होता है बाई बराबर ए डॉट बी, और यहाँ पे 2 निवेशी सिग्नल थे, 1 निर्गत और 2 निवेशी सिग्नल। तो आपका ए और बी, क्या? ए और बी 2 निवेशी सिग्नल। तो लॉजिक प्रतीक क्लियर है, 2 निवेशी और 1 निर्गत, ये लॉजिक प्रतीक हो गया। माना ए और बी 2 निवेशी सिग्नल है तथा निर्गत सिग्नल बाई है, तब ये आपका लॉजिक प्रतीक हो गया। इसमें भी हम सत्यमान सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी सिंपल है, लेकिन सत्यमान सारणी गलत हो गया भैया, चलो कोई बात नहीं। सत्यमान सारणी,
सत्यमान सारणी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। चलिए हम फिर से वही चीज लेंगे जो पिछले में लिए थे। आपका निवेशी सिग्नल रहेगा और आपका निर्गत सिग्नल रहेगा। तो यहां पर आप लिख लो निवेशी सिग्नल, निवेशी सिग्नल, और इधर रहेगा निर्गत सिग्नल। क्या? निर्गत सिग्नल। ठीक, फिर इसके चार्ट बनाना है आपको। तो दो खंडों में बांट दो, ये दो खंड में बट गए, इसको कंप्लीट ये कर दो, फिर आपका ये हो गया। फिर यहाँ पर भी दो भाग हो जाएंगे, एक आपका ए हो जाएगा, एक आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर बाई बराबर ए डॉट बी हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको क्या कर देना है? बंद। ये आपका चार्ट बन चुका है और इसके बाद यहाँ भी आप कंप्लीट कर दो, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम बिना परिपथ के हम नहीं बता सकते कि कैसे होगा, पहले परिपथ आपको बनाना पड़ेगा। परिपथ में थोड़ा सा यहाँ पर मैं छोटा सा परिपथ बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। इसमें जो दोनों भाग हैं ए और बी, एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। ये ए हो गया, इसके बाद ये आपका बी हो गया, और इन केस में आपका एक बैटरी प्लस माइनस और इसके साथ एक बल्ब जुड़ा है। क्या जुड़ा है? बल्ब जुड़ा है। ठीक, इसको आप समझोगे। ये आपका बल्ब जुड़ा है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये आपका बल्ब जुड़ा है एल। अब बताओ भैया, दोनों को खुला रखो, दोनों को खुला रखो। खुला मतलब जीरो, दोनों को खुला रखो, दोनों को खुला रखो। ए और बी दोनों में जीरो है, दोनों को खुला रखो। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा कंडीशन प्यारे बच्चों, ए को आप जोड़ दो, ए को जोड़ दे, चलो जोड़ दो एक। ठीक, बी को खुला रखो, तो भले ही इसमें से धारा बह रही लेकिन यहां से तो कट गया कनेक्शन, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। फिर अगले कंडीशन में ए को आप खुला रखो, बी को जोड़ो, तो जब ए खुला है तो क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी। तो बी में से भैया हम भले बी को जोड़ कर रखे हैं, तो धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी। धारा कब बहेगी? जब ए भी बंद हो, बी भी, मतलब दोनों का कनेक्शन हो, ऑन हो, तभी धारा बहेगी। और ये आपका बन चुका है सत्यमान सारणी। क्या बना? सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी। ठीक, आपके 4 अंक क्या आएंगे? 3 चीज लिखने को रहेगा आपका, या कि हमेशा 2 गेट आता है। यदि 2 नंबर का आएगा तो कोई एक गेट आ जाएगा। आर गेट को समझाओ, एंड गेट को समझाओ, या कि नॉट गेट को समझाओ, कोई एक गेट आएगा 2 नंबर में आएगा तो। और यदि आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, तो फिर 2 गेट एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कौन सा गेट? आपका हो गया एंड गेट। इसके बाद हमारा तीसरा गेट है जो है नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। इस गेट में एक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। कितना निवेशी? एक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल। यहाँ पर y बराबर ए डॉट बी। ठीक, चलिए, तो हमारा यहाँ पे एक निवेशी सिग्नल, तो माना एक निवेशी सिग्नल, माना एक निवेशी सिग्नल, माना एक निवेशी सिग्नल ए तथा निर्गत सिग्नल y। तब जो आपका नॉट गेट में होगा y बराबर ए, यहां पर आप बार लगा दो। ठीक है, ठीक है। ये कैसे? अपोजिट होता है। इसका जो चिन्ह होता है, जो लॉजिक प्रतीक होता है, बिल्कुल आप एक छोटा सा त्रिभुज बना दो ऐसा, और एक आप निवेशी और एक निर्गत, यहां पर ऐसा भी कर सकते हो। ये आपका निवेशी है और ये आपका y बराबर ए बार। ये आपका बन गया लॉजिक। क्या बन गया? लॉजिक प्रतीक, लॉजिक प्रतीक। फिर आपका आता है अगला क्या? सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी के लिए इसमें 2 ही चीज है, एक आपका निवेशी और एक निर्गत। बिल्कुल सिंपल है। एक आपका निवेशी, एक आपका निवेशी सिग्नल और दूसरा होता है आपका निर्गत सिग्नल। निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल। इसको आप एक चार्ट बना दो छोटा सा, ये कंप्लीट। इसको समझने के लिए हमको एक क्या बनाना है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ ऐसे बनाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। मान के चलते हैं यहाँ पे एक आपका बैटरी या सेल है,
पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके साथ आपका एक बल्ब जुड़ा है, ये बल्ब है भैया, और इसको ऐसा कनेक्शन कर दिया गया है कि एक निवेशी सिग्नल ए है। ठीक, अब बताओ, यदि भाई साहब आपका धारा बह रहा है, ये खुला है, ये खुला है, मतलब ये जो प्लस का कनेक्शन वो ऋण से नहीं है। ठीक है, तो यदि हमारा धारा बह रहा है आसानी से तो बल्ब जलेगा। तो धारा कब बहेगा? जब ये दोनों जो आपका, सॉरी दोनों नहीं, केवल एक है, ए जो है ये आपका खुला है। जब ये खुला है, जब आपका ये क्या है, खुला है, तो धारा बह रही है, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। लेकिन इन केस यहां पर इसको यदि हम जोड़ दें, ए को जोड़ दें तो क्या धारा बहेगी? बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि जब अर्थ और प्लस लड़ जाता है तो धारा बहने का कोई चांस ही नहीं रह जाता। जब अर्थ और प्लस क्या हो गया, लड़ गया, समझ रहे हो ना, ये प्लस और माइनस आपस में लड़ गए, फिर देखते हो चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। तो कभी यदि प्लस माइनस आपस में लड़ गया भैया तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। तो बस यही है सत्यमान सारणी नॉट गेट का। तो नॉट गेट तो सिंपल सा गेट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से आप तैयार करोगे, एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूं यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।